Good morning, everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. So, today we are starting a new series of most important current affair questions, and we'll be dealing these current affairs in form of MCQs. Okay, so overall इस सीरीज में 100 क्वेश्चंस हम करेंगे, जो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Each part will have around 25 questions. Okay, so today we'll start with the part first. So before starting, let's see how we have come to the conclusion that these are the only important current affairs. मतलब इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी करंट अफेयर्स हैं. How we have handpicked them. So इसका ये मतलब है कि बेसिकली वी हैव लुक्ड इनटू द पीवाईक्यू पैटर्न्स, किस टाइप से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस अपने प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है एंड अभी क्या ट्रेंड्स है, उस करंट ट्रेंड को हमने मैच करने की कोशिश की है यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग. सो इसके थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम फिल्टर आउट कर पाए हैं. बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही आपके लिए सफिशिएंट होगा, बट दिस इज द बेयर मिनिमम आपको करके जाना है. सो दैट इफ अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज मेनी टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग, अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स आए आपके मन में. इट शुड बी ऑन योर टिप्स, राइट? सो विद एनी मोर फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद इट. सो एज आई गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, आप भी अपने स्कोर का एक ट्रैक रखिए, so that at the end of the session you can post it in the comment section कि out of 25 questions how many you were right. What is India's rank in Human Development Index 2024? इस साल इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज वी हैव सीन इन प्रीवियस ईयर्स कि इंडिया की रैंक इसमें काफ़ी बुरी रही है एंड इनफैक्ट इंडिया का स्कोर भी काफ़ी कम रहा है, राइट? एंड इस साल इंडिया ने थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है जिसमें उसका स्कोर एंड रैंक दोनों इंप्रूव हुई है. दैट्स वाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. एंड इसके अराउंड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु रिलीजेस दिस इंडेक्स, राइट? द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया का एग्जैक्ट स्कोर कितना रहा इस बार, एंड रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज उसको टॉप टू बॉटम अरेंज करने को तो नहीं देगा, बट हु इज द फर्स्ट कंट्री ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? सो द रिपोर्ट इज और द इंडेक्स इज रिलीज बाय यूएनडीपी, as we can get it from the name, United Nations Development Program, and the report is also human development. Okay, and इंडिया का स्कोर इस बार कितना रहा है? 0.644 ना, इसको एग्जैक्ट याद रखना है. उसके बाद फर्स्ट कंट्री कौन रही है? स्विट्जरलैंड. एंड ऑल्सो उसके बारे में ये भी पूछ सकता है, थोड़ा डीप जरूर हो जाएगा बट इट कैन बी आस्क्ड दैट किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है रिपोर्ट. सो कोई भी ऐसी रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है या मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, इन सबके बेसिक पैरामीटर्स या बेसिक बेसिक डायमेंशन सेम रहती हैं. लाइक SHE शी, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड H स्टैंड्स फॉर हेल्थ. ठीक है, और ये बेसिक डायमेंशन सही है, इसके अंदर के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसमें जैसे हेल्थ में आ जाएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एंड किसी और रिपोर्ट में आ जाएगा इसमें चेंज कर देंगे कि मोर्टेलिटी रेट. तो यही डिफरेंस आता है. बेसिक ये शी याद रखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ है एंड एजुकेशन है. ठीक है, अब इसको याद करने के तरीके हम आगे देखते हैं. सो एज यू कैन सी द आंसर इज 134, दैट इज द रैंक ऑफ इंडिया 134. तो इसको याद करने की ट्रिक बेसिक यही रहेगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ह्यूमन की डेवलपमेंट हमेशा 4 स्टेजेस से होकर निकलती है, जो कि होती है स्टार्टिंग में द चाइल्डहुड और द बच्चा बॉय, देन कम्स द थोड़ा टीनेज बॉय और टीनेज गर्ल, देन कम्स द मैच्योर वेयर इन मैरिड लाइफ होती है, उसके बाद लास्ट में सिनाइल, ओके, और द ओल्ड एज. ठीक है, सो अगर ये सेकंड स्टेज यानी कि टीनेज में अगर कोई अ, बच्चा है, उसको बैड कंपनी मिल गई, ड्रग्स के चक्कर में फँस गया या किसी भी बैड हैबिट के थ्रू उसकी सेकंड स्टेज स्पॉइल हो गई, तो ओवरऑल उसके ग्रोथ का स्ट्रक्चर यानी कि उसके ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी मिसडायरेक्शनल हो जाती है, राइट? और इसी वजह से इंडिया की रैंक भी 134 है, 1, 3 एंड 4, बिकॉज़ ऑल ऑफ अस इंडियन हैव कॉम्प्रोमाइज़्ड विद आवर सेकंड स्टेज, राइट? बस ये याद करने का तरीका है, ठीक है? So the next question is, who was the captain of the IPL 2024 winning team? So importance is question की because we all know कि इस बार auctioning year है IPL का, and we have just finished with the auctions or all the players were in the news. Plus India has won T20 World Cup last year and the credit of that is given to the IPL because IPL के through ही हमारा acclimatization हो रहा है T20 के format के साथ, right? So if you have marked your answer, let's see. So the answer is Shreyas Iyer, and the trick is, as I told you, कि क्रेडिट दिया जा रहा है किसको? आईपीएल को, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का क्रेडिट, राइट? तो क्रेडिट को हम कहते हैं, श्रेय दिया जा रहा है किसको? आईपीएल को, राइट? तो श्रेयस अय्यर इज द आंसर. एंड ये भी पूछ सकता है कौन सी टीम जीती एंड किसको हराया. सो अगर आपको बेसिक पता ही होगा इतना, तो कि श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स से हैं, एंड किसको हराया था इन्होंने? एसआरएच को हराया था, हैदराबाद को. ओके, ये बेसिक डिटेल्स आप देखते चलिएगा. So the next question is, who is the president of the Paralympic Committee of India in 2024? सो इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि रिसेंट वाइल में ही पैरालंपिक्स हुए थे एंड इंडियन एथलीट्स हैव वॉन गुड अमाउंट ऑफ मेडल्स इन इट. इनफैक्ट उन्होंने आउटक्लास किया था, जो परफॉर्मेंस हमारे ओलंपिक एथलीट्स की थी उससे बेटर परफॉर्मेंस दी थी. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन अदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कितनी रैंक थी इंडिया की, कितने नंबर ऑफ मेडल्स थे. तो उसके लिए एक निमोनिक आप याद रखिए, GRT, ग्रेट, बिकॉज इंडियन एथलीट्स आर ग्रेट. ठीक है, 0, 1, 2 and 7, 8 and 9. So G stands for number of gold medals, that is 7. R stands for the rank, that is 18th, and T stands for
टोटल मेडल्स दैट इज 29, ठीक है। सो ये तो बेसिक पैरालंपिक के बारे में है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट? सो द प्रेसिडेंट इज देवेंद्र झाझे। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज दैट सपोज ये उनका पाथ है जिसपे एथलीट्स को भागना है, एंड ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी, बिकॉज पैरालंपिक्स में डिफरेंट डिसेबिलिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सपोज द पर्सन इज ब्लाइंड एंड वो भागते भागते झाड़ी में गिर जा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो झाड़ी में फंस जाते थे एथलीट्स, तो उन्होंने अपॉइंट किया देवेंद्र झाझड़िया को, राइट, विद नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, बस ये ट्रिक है याद करने के लिए, राइट। तो पैरालंपिक का प्रेसिडेंट हमें पता लगा देवेंद्र झाझड़िया है। एंड सिमिलर वे में अगर ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो उसके प्रेसिडेंट है अपनी पीटी उषा। So the next question is, when is National Panchayati Raj Day celebrated? Okay, so due to the factual nature of such questions, जिसमें डेट पूछी जाती है, कोई स्पेसिफिक डे के बारे में पूछा जाता है, तो उसको याद करने के लिए इसके पीछे कुछ लॉजिक तो नहीं, ओनली द ट्रिक्स या कोई आपने निमोनिक बनाया है तो वही उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इसके पीछे हमने जो लॉजिक बनाया है, लेट्स सी इफ यू हैव मार्क योर आंसर्स। ओके, सो द आंसर इज 24th ऑफ अप्रैल। ट्रिक इसके पीछे क्या है, इसमें याद रखना है हमें अप्रैल का मंथ इज फेमस फॉर अप्रैल फूल्स डे, ठीक है। अप्रैल फूल्स डे पे जब भी हमें कोई अप्रैल फूल बनाता है तो वी हैव अ चॉइस कि हम हैप्पी हों, सैड हों, या सामने वाले पे अटैक करके उसको पंच करें, ठीक है। वी हैव ऑल अदर चॉइसेस एज वेल, ठीक है। तो ये जो चॉइसेस हैं हमारी, इससे क्या पता लग रहा है, चॉइस को हमने रिलेट किया है वर्ड को 24 से, और अप्रैल फूल्स को हमने किया है अप्रैल से, ठीक है। सो 24 अप्रैल। और अप्रैल फूल्स से ही क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि पंचायत जो सीरीज है उसमें इट्स फनी इन नेचर, राइट। तो फनीएस्ट मंथ, लेट्स कंसिडर इट एज अप्रैल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024? सो एज वी ऑल नो, इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी दैट इज मेडिसिन, और लिटरेचर या पीस जो भी है, हर साल उस पर एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो लेट्स लर्न देम वन बाय वन। फिजिक्स की के जो विनर्स हैं उनकी ट्रिक ये है कि उनके नाम के एंड में फिजिक्स ही एक टर्म एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल हॉपफील्ड एंड हिंटन, इन दो लोगों को मिला है। तो ये देखिए इनके नाम के एंड में टन है, टन इज द वेट की मेजरमेंट यूनिट, ओके। और फील्ड वी हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब फिजिक्स ही टर्म है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने देखा है कि 3 लोगों को मिला है प्राइज, 1, 2 एंड 3, एंड इसको याद करने की ट्रिक ये है कि केमिस्ट्री 2 जनों के हम भी कहते हैं, 2 जनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, एक कपल है उनके बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, दैट इज उनके बीच में बॉन्ड अच्छा है, ओके। और लेट्स सपोज ये कपल है, इसमें एक पार्टनर ने दूसरे के लिए एक छोटा-सा केक बेक किया, कपकेक सा बेक किया, इसकी वजह से उसका पार्टनर हैप्पी हुआ, यानी कि हँसने लगा एंड खुशी से जंप करने लगा, राइट? तो ये 3 जो है, पहला बेक किया यानी कि बेकर, उसके बाद हँसने लगा, कुछ हँसने से ही रिलेटेड है, एंड थर्ड इज़ जंप यानी कि जंप करने लगा, ठीक है? जस्ट है कि हँसने से रिलेटेड क्या था, ओके? सो नेक्स्ट कम्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स सॉरी, मेडिसिन से रिलेटेड। सो हमने देखा है कि मेडिसिन जब भी हम ज़्यादा लेने लगते हैं, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि भाई कम कर दो, राइट? सो इसी के अकॉर्डिंग जो 2 लोग हैं जिनको मिली है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़, उनका नाम है, ब्रो, रुक जा यार इतनी मेडिसिन मत ले, ओके? नाउ चेक द नेम्स एंड फाइंड आउट कि ये उससे मैच हो रहा है कि नहीं। कुछ एम्ब्रोस करके नाम है, और द सेकंड वन इज़ गैरी रुवैन, तो उसको हमने लिंक किया है, ब्रो रुक, ओके? इतनी मेडिसिन्स मत ले, ठीक है? ये हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, नेक्स्ट इज़ लिटरेचर, उसकी ट्रिक मैं बताऊँगा। नेक्स्ट इज़ पीस। पीस के जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उनका नाम है, कुछ है कि हिदान क्यो, ओके? सो इसकी ट्रिक ये है कि अगर आप पीस में रहना चाहते हैं इस वर्ल्ड में, तो आप हिडन रहिए, ताकि लोग पूछ रहे हैं कि भैया हिडन क्यों? कि भैया हमें पीस में रहना है, पीसफुल रहना है, कोई वॉर वगैरह नहीं चाहिए आपसे, हम अपना छुपे हुए हैं, ठीक है? ये आपके मेजर सारे नोबेल प्राइज़ हो गए। इस बार का जो लिटरेचर में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उनका नाम है हैन कैन, ओके? तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जब भी हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखते हैं कि हमको लिटरेचर वगैरह पढ़ने के लिए कोई बोला जाता है कि भाई सतना संगम एज के सारे लिटरेचर याद कर लिए, मन तो किसी का नहीं होता, बट बोल देते हैं कि हाँ कर लिए। तो लिटरेचर को सुनते ही याद करिए कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की लिटरेचर, आपको मन नहीं होता उनके नाम याद रखने का, बट बोल देते हैं कि हाँ कर लिए, हाँ कम, हाँ कम। द क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन 2024? सो इस साल किसको अपॉइंट किया गया है? सो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस को हम देखें, शिंजो अबे तो हमको पता है कि उनकी असैसिनेशन हो गया था, राइट? तो ही कैन नॉट बी द इट कैन नॉट बी द आंसर। उसके बाद जिनको सेलेक्ट किया था, वी ऑल नो दैट हिज नेम वाज फ्यूमियो किशिदा, राइट? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो 50-50 आंसर इन दोनों में से होगा, बट देयर इज अ चांस कि जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या पता वो सारे नाम ऐसे ही रख दे, इसमें शिंजो अबे और फ्यूमियो किशिदा ना हो। सो लेट्स लर्न द ट्रिक। सो द आंसर इज शिगेरू इशिबा।
तो इसके लिए ट्रिक ये याद रहेगी, जापान को हम रिलेट कर सकते हैं कि उसपे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, राइट? तो इस बार जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो एकदम स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने बोला है कि इस बार गिराओ ज़रा हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब, हम तुमको बताएँगे। तो इसलिए उन्होंने बोला इस बार गिराओ इस बार, यानी कि शिगेरू इशिबा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट एक चीज़ और, कि जो हम नोबेल प्राइज़ पढ़ रहे थे, उसमें एक हमारे इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज़ था जो वी मेज़ड इट। तो उसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। ये 3 जनों को मिला है, ठीक है? सो वी ऑल नो कि इकोनॉमी जिस भी कंट्री की अच्छी होती है, वो हमेशा रूल करता है, यानी कि वही इक्का होता है। इक्के को हम कहते हैं एस, और बाकी कंट्रीज़ उसके सामने उसके बच्चे होते हैं, राइट? तो द फर्स्ट वन इज़, एस से कुछ उनका नाम है कि डेनॉन एस मोगलू, तो उसमें एस आना चाहिए, यानी कि इक्का। उसके बाद जो 2 हैं वो हैं उनके बच्चे, यानी कि जॉनसन और रॉबिन्सन। उनके बच्चे नहीं हैं, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, दोनों के नाम में सन आ रहा है, ठीक है? और जितने भी ये नोबेल प्राइज़ हैं, इनके किस चीज़ के लिए मिला है, एक बार वो भी गो थ्रू कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हू इज़ अपॉइंटेड एज़ द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर इन 2024? सो इफ यू वॉच टेलीविजन या यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी ऐड आता है, एनपीसीआई ने किसको नियुक्त किया है अपने यूपीआई का सेफ्टी एम्बेसडर? सो द आंसर इज़ पंकज त्रिपाठी। एंड द ट्रिक बिहाइंड दिस इज़, आपने जब भी यूपीआई के लिए केवाईसी करवाते हैं, तो इट आस्क्स फॉर द पैन फॉर द सिक्योरिटी, राइट? सो यूपीआई की सिक्योरिटी के लिए पैन कैच त्रिपाठी, ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हू रिसीव्ड इटलीज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2024? सो द ऑप्शंस आर शशि थरूर, सुधा मूर्ति, किरण बेदी, प्रियंका चोपड़ा। इट्स नॉट किरण बेदी, इट इज़ कबीर बेदी। कबीर बेदी, ओके? सो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दिस न्यूज़? बिकॉज़ इंडिया और इटली के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो व्हिच हैज़ टच्ड न्यू हाइट्स, एंड इसकी बदौलत वी हैव इम्प्रूव्ड आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड द आंसर इज़ कबीर बेदी फॉर दिस। ही हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड हाउ टू रिमेंबर इट, कि वी ऑल नो इटली से हम लोग एक तो टल्ली याद कर सकते हैं, वर्ड इटली, ठीक है? दूसरा वी ऑल नो इटली की वाइन्स काफ़ी फेमस है, ओके? तो अगर हम टल्ली होते हैं, इटली की वाइन पी के, तो कहाँ गिरेगा इंसान? सीधे बेड पे गिरेगा, यानी कि कबीर बेदी, ओके? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the targeted fiscal deficit in the Union Budget 2024? So it's talking about the Union Budget. Okay. So इसमें हमने फिस्कल डेफिसिट को कितना टारगेट किया है? तो फिस्कल डेफिसिट हमको पता है क्या है, कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू हम कुछ ले नहीं, कम हुआ है, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का जो गैप है, हमको वो अब भरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने बोरो किया अमाउंट, यही जो अमाउंट है बोरो जो हमने किया, यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राइट? तो बेसिकली जो गैप है हमारा, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर फिसल गए हम लोग और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया और रेवेन्यू नहीं ले पाए उतना, इसी को हम फिस्कल को हम रिलेट कर रहे हैं, फिसल गए हम, राइट? तो यही गैप हमारा फिस्कल डेफिसिट कहलाया जाता है। तो फिस्कल इज इक्वल्स टू फिसल। वाई फिसल? क्योंकि जब भी हम फिसलते हैं तो पैरों से ही फिसलते हैं ना, राइट? तो पैर को हम और क्या कहते हैं? चरण। तो द टारगेट इज 4.9%। हिंदी में बोलेंगे 4.9। तो फिसलते हम किससे हैं? अपने चरणों से, राइट? 4.9 इज द टारगेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट 2024? लेट्स सी द आंसर। इट इज 736,437। सो इफ यू नोट कि 736,437, इसकी इनिशियली 3 डिजिट्स एंड लास्ट की 3 डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम है, एंड इनके बीच का डिफरेंस 2 है जस्ट, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट क्लू कि आपका जो भी आंसर होगा वो इस पैटर्न में होगा। सेकेंडली, जो योगी जी का बयान आजकल फेमस हो रहा है, दैट इज एक है तो सेफ है, विच सेज कि हम लोगों को साथ रहना पड़ेगा, राइट? सो द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम 7, दैट इज साथ। नेक्स्ट इज, हु रोट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? सो लेट्स सपोज जब भी ये बुक लिख रहे थे, तो जिसने भी लिखी उस टाइम पे जो राइटर थे, वो किसी एक ऑटोक्रेटिक कंट्री में थे या फिर डिक्टेटरशिप में थे। तो जैसे ही उन्होंने आइडिया दिया डेमोक्रेसी का, उनको लोगों ने पकड़ के पीट दिया रोड पे ही, ठीक है? सो द ट्रिक इज पीटा रोड पे, यानी कि पिटरोदा, रोड पे पीटा गया। दिस इज द ऑथर ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज फ्रीडम एज इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? ठीक है? सो एक्सरसाइज फ्रीडम एज, जिसके नाम में एज आ रहा है, रिमेंबर, एज मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इन ए कॉम्पिटिशन, हम दो जनों के बीच कॉम्पिटिशन है एंड एक को एज मिल गया किसी चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल दे गेट टू स्टार्ट अर्ली, या फिर किसी चीज़ का उनको बेनिफिट मिल गया, या उनका प्रिपरेशन में उनको कोई अच्छी सी कोचिंग मिल गई, जस्ट लाइक स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस, जो उनको घर बैठे ट्रिक्स दिखा रही है, ठीक है? सो तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस एज मिलने की वजह से, तो सामने वाले जो उनका कॉम्पिटिटर होगा, उनका मुंह क्या होगा? सूज जाएगा, राइट? सो द ट्रिक इज सेम, SUJ, दैट इज सूज जाए सामने वाले का मुंह, बिकॉज यू हैव एन एज इन इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Where was the 90 feet Lord Hanuman statue recently inaugurated? सो हनुमान जी की मूर्ति कहाँ पे इंस्टॉल की गई है नई? सो यूजुअली हमने देखा है कि यूएसए की जितनी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, राइट? सो तो आपका ऑप्शन इसमें कैलिफोर्निया भी हो सकता है, टेक्सास भी हो सकता है। बट वी ऑल नो कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी रिच है वहाँ पे,
तो उनका जो वोट बैंक है वो जस्ट नॉट बीइंग ए वोट बैंक, वो वहाँ पे उनको एक इकोनॉमिक बेस भी प्रोवाइड कराता है। तो यानी कि टैक्सेस वगैरह भी इंडियंस काफ़ी देते हैं यूएस में, ठीक है? तो याद रखिएगा जो भी हनुमान जी की मूर्ति इन्होंने इंस्टॉल की है, व्हिच इज़ अ वे टू अर्न टैक्स फ्रॉम इंडियंस, राइट? इंडियन डायस्पोरा को हनुमान जी दिखा के टैक्स ले रहे हैं वो लोग। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट। व्हिच स्टेट वाज़ अवॉर्डेड द बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट इन 2024? हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज़ हॉर्टिकल्चर स्टेट। So the answer is Nagaland, and this is the Nag. So the trick goes like कि सपोज वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में क्या किया, जितने भी फ्रूट्स के पेड़ हैं, तो देखा वहाँ पे काफ़ी गिलहरी वगैरह आने लगी थी और इंसेक्ट्स वगैरह आने लगे थे, रोडेंट्स आने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने फील्ड में सांप छोड़ दिए। ठीक है, सांप छोड़ने से क्या हुआ, ये छोटे मोटे कीड़े वड़ों को खा भी लिया, एंड प्लस उनके जो फ्रूट्स हैं वो सिक्योर हो गए। तो इसलिए जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ का, वहाँ पे काफ़ी बूम किया, राइट? तो नाग से आप रखिएगा, उन्होंने अपनी फील्ड में नाग रख लिए, दैट इज नागालैंड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। वेयर वाज द क्वाड 2024 समिट हेल्ड? क्वाड भी ऑल नो हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, एंड क्वाड इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये जो 4 नेशंस हैं, दैट इज इंडिया, दिस इज जापान, दिस इज अमेरिका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो 4 हैं ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। सो द वर्ड क्वाड्रिलेटरल, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्वाड फॉर द 4 कंट्रीज। ओके, सो तो ये क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है, एक तो अपने आप में इतना बड़ा है, तो आंसर जो अभी समिट हुआ है वो भी एक ऐसी जगह हुआ है जिसका नाम काफ़ी बड़ा है, दैट इज विल्मिंगटन, राइट? ठीक है, और इसको याद करने के 2 तरीके और हैं। पहला ये कि जो क्वाड जो कमेटी है, आई मीन द क्वाड समिट जो होता है, वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए होता है, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई है, तो इस वजह से जो अमेरिका है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है चाइना के अगेंस्ट में, बिकॉज इट नोज की सुपर पावर बनने वाला है चाइना, तो उसका जो विल है काफ़ी ज़्यादा रहता है अमेरिका का, ठीक है? तो ये विलमिंगटन अमेरिका का विल टू काउंटर चाइना, ठीक है? सो विल अमेरिका का हो गया, एंड अवेयर ये इसलिए है बिकॉज ये जो विल्मिंगटन जगह है, ये डेलवेयर करके एक जगह है जहाँ पे सिचुएटेड है। वैसे इतना डेलवेयर नहीं पूछेगा, जहाँ तक है विल्मिंगटन ही पूछेगा, और सेकंड ही पूछ सकता है, यूएस से भी दे सकता है, राइट? तो रिमेंबर बोथ ऑफ इट। नेक्स्ट इज वेयर वाज द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हेल्ड इन 2024? ठीक है, पर्पल फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो फेस्टिवल है, एक तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, सेकेंडली इट इज़ फॉर डिसेबल्ड प्लेयर्स। ओके, जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो याद करने का तरीका क्या है, वी ऑल नो कि जैसे वो गाना है ना, आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू या फिर पर्पल ऑलमोस्ट सेम कलर है। तो जो पानी है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ब्लू पानी, वो है गोवा में, राइट? तो ये इसकी ट्रिक है। तो पर्पल फेस्टिवल कहाँ हुआ था, गोवा में, क्योंकि आज पर्पल है पानी पानी। लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हिच बांग्लादेशी सिंगर गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 2024? वी ऑल नो बांग्लादेश इज इन न्यूज़ दिस ईयर बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, ठीक है? तो बांग्लादेशी सिंगर को इस साल हमने पद्मश्री अवार्ड दिया है, फिर भी वाई, बिकॉज उनके नाम में चौधरी है, चौधरी इज समवॉट एन इंडियन नेम। तो हमने बांग्लादेशी सिंगर को नाम सिंगर का जो अवार्ड दिया है पद्मश्री का, किसको मिला है, रिजवाना चौधरी को, राइट? तो याद रखिएगा ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें लास्ट में थोड़ा इंडियन टच भी है और बांग्लादेशी टच भी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? सो बेसिकली क्वेश्चन ऑल्दो डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर्स होंगे इसके। जैसे सेंसस के अकॉर्डिंग इनिशियली केरला था, उसके बाद अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग मिजोरम एंड नागालैंड। सो एनीथिंग कैन बी द आंसर। अभी प्रेजेंटली मिजोरम इज द आंसर, इट हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है कि आपको ये सब पता होना चाहिए, जितने भी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, क्रूड डेथ रेट, इन सबके डेफिनेशंस पता होने चाहिए। वही यूजुअली पूछा जाता है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ईयर। मतलब एक साल में मतलब 1000 अगर लाइव बर्थ हो रही हैं, उसमें टोटल इन्फेंट्स कितने हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वैसे ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब के आप डेफिनेशंस देख के ज़रूर जाइएगा, राइट? सो फिलहाल इसका आंसर मिज़ोरम इसलिए है कि इन्फेंट्स जो होते हैं उनके मज़े होते हैं, जो बच्चा होता है, मज़े, तो मज़े को रिलेट किया हमने मिज़ोरम से। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हिच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन रीमल? ओके, सो नेमिंग का हमको प्रोसीजर पता है कि जो भी हमारी 11 वार्निंग सेंटर्स हैं इन इंडियन ओशन स्पेसिफिकली, जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं, वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर में नेमिंग करते जाते हैं। तो ये जो रिसेंट में एक साइक्लोन आया है रीमल, उसको किसने नेम किया है? सो द आंसर इज ओमान, ठीक है? हाउ टू रिमेंबर? बेसिकली याद रखिएगा, जो रीमल वर्ड है थोड़ा साउंड करता है रुमाल की तरह, राइट? सो रुमाल वगैरह ये वर्ड्स कौन यूज़ करता है? यूजुअली मैन करते हैं, बिकॉज फीमेल वगैरह थोड़ा एटिकेट्स वगैरह अपने शो करते हुए थोड़ा हैंकी बोलेंगे, कुछ लोग हैंकरचीफ बोलेंगे, सो दे यूज़ थोड़ा एटिकेट वाली लैंग्वेज। और लड़के और जो मैन होते हैं यूजुअली रुमाल चाहिए मुझे, कपड़ा दे दो, ठीक है? यही सब इनका चलता है। ओके, लेट्स और भी आपको याद रखना है कि अभी रिसेंट में अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो उसमें एक और साइक्लोन है फैम्बल,
ठीक है, विच इज़ बीइंग डेवलप्ड इन बे ऑफ बंगाल, वो भी आ रहा है। और ऑल्सो रिमेंबर कि कौन-कौन से अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं। अभी एक रिसेंटली में आसन करके आया था जिसको नेम किया था पाकिस्तान ने, राइट? और उससे पहले हम लोग ने बिपारजॉय देखा है, ये सब आए थे। अरेबियन सी के याद कर लेना। और अभी जो लेटेस्ट में है ये फेंगल है, रीमल है, ये सब किसने इनको नेमिंग किया है, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ इंडिया ओपन इट्स आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क? सो जो ये नाम है आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, ये थोड़ा सुनने में ही थोड़ा डिफरेंस है। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, यूजुअली सॉफ्टवेयर पार्क हो सकता है या आर्मी पार्क हो, ये आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क क्या है? सो यही इसके पीछे का लॉजिक है कि वियतनाम की जो लोकेशन है साउथ चाइना सी के एकदम पास में है, राइट? इस जगह वियतनाम का है, तो इसलिए आर्मी का पार्क फर्स्ट आर्मी का सॉल्व हो गया। सॉफ्टवेयर इसलिए कि हमने देखा कि चाइना से जितनी भी कंट्रीज मूव हुई थी उस टाइम पे, वो सब वियतनाम में एंटर हुई, बिकॉज़ वियतनाम प्रोवाइडेड विद द बेटर टैक्स रेट्स और सारे जो बेसिक कंप्लायंस हैं उसने ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड की। इंडिया ऑन द सेम हैंड ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, ठीक है? तो वियतनाम एक सॉफ्टवेयर का भी हब बन चुका है। ये वी हैव सीन कि चिप्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन गया है, एंड प्लस ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर चाइना, इंडिया के लिए एक अच्छा पार्टनर है, राइट? सो दैट्स व्हाई वियतनाम इज़ द आंसर। और आर्मी, क्योंकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट टैक्टिकली इंडिया वहाँ पे करेगा, ऐसा है नहीं, दिस इज़ जस्ट अ वे टू लर्न द ट्रिक्स, ओके? और सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंडिया को नीड है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की, तो आर्मी और सॉफ्टवेयर हमको कहाँ मिलेगा? वियतनाम में, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन इज़ संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व्ड? ऑल्दो ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट स्टिल बिकॉज़ द रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है यूपी में, सो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? लेट्स सी, इट्स ऑन 25th ऑफ जून। इसकी ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। वी ऑल नो 26th नवंबर एज़ मेंशन्ड इन आवर प्रीएम्बल कि इस दिन इनैक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो 26 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 25, ये हमारा 25 हो गया। जून थोड़ा वर्ड राइम करता है, जीने नहीं देंगे, संविधान की हत्या जून, जूने नहीं देंगे, राइट? ऐसा समझिए, जीने नहीं देंगे को पंजाबी में बोला जूने नहीं देंगे, ठीक है? और 25 क्यों हुआ? 26 माइनस 1 हत्या हुई है ना, तो एक कम कर दीजिए 26 में से। सो संविधान हत्या दिवस इज ऑन 25th ऑफ जून। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ऑप्शंस आर जिम कॉर्बेट, सतपुरा, पेंच या फिर तड़ोगा नेशनल पार्क। सो बेसिकली डार्क स्काई पार्क ये है, इसका मतलब कि वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं अलाउड है। जो भी है सब डार्क स्काई रहेगा, मतलब आप जो भी स्काई में नेचुरली लाइटें हैं, यानी कि स्टार्स की, गैलेक्सीज की, वो यू कैन ऑब्जर्व इट, ओके? सो द आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व, बिकॉज पेंच को हम रिलेट कर पा रहे हैं वर्ड पंछी से, ठीक है? और पंछी ही क्या होते हैं? जो स्काई में मूव करते हैं, ओके? छोड़ते हैं, ओके? सो दिस इज द ट्रिक टू लर्न इट। नेक्स्ट इज हु इज सऊदी अरेबियाज फर्स्ट मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट? एज़ यू ऑल नो दैट जितनी भी इस्लामिक नेशंस हैं यहाँ पे वुमेन को विदाउट बुर्का या फिर हिजाब अलाउड नहीं होता ऐसे पब्लिक अफेयर्स में इन्वॉल्व होना। सो ऐसा कोई इवेंट है जिसमें फर्स्ट टाइम कोई इस्लामिक नेशन की वुमेन ने कंटेस्टेंट एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया है। सो दैट्स वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो इसको याद करने की ट्रिक यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज रूमी अल हतानी। तो इसमें याद करने का ट्रिक यही है, उनको अपना रिलीजियस वियर जो भी है, बुर्का या फिर हिजाब, उनको बोला कि हटाना पड़ेगा, हल्का सा हटाना, हल्का सा हटानी, तो रूमी अलका हटानी, ठीक है? इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाट इज़ द स्कीम नमन रिलेटेड टू? सो दिस इज़ अ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको पता है कि नमन वर्ड ही लग रहा है किसी की रिस्पेक्ट देने के लिए नमन कर रहे हैं जैसे, ठीक है? सो ऑल्सो नमन किसका किया जाएगा? फर्स्ट आर्मी की जो वेटरन्स हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए स्कीम है, ठीक है? याद करने का तरीका कि मैन वर्ड जिसमें आ रहा है, जिसके साथ रिलेट हो पा रहा है। क्या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के साथ मैन रिलेट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। टीचर मैन नहीं हो सकता, फार्मर के साथ फार्मर मैन नहीं हो सकता, सीनियर सिटीजन मैन नहीं हो सकता, सिर्फ आर्मी मैन हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाई नाउ मैन इज इक्वल्स टू आर्मी मैन। लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज लूनर प्रोब लॉन्च्ड इन 2024? सो ये तो हमको सबको पता होगा कि जो शैंगी सीरीज है चाइना की, वो लूनर प्रोब्स भेजे थे उसने, बट ये नहीं पता कि 2024 में 5 था, 6 था कि 7 था, ठीक है? तो इसका एक सीक्वेंस ये है कि जब चैंगी 5 छोड़ा था इन्होंने मून पे, तब याद है 2020 में, काफ़ी 20 या 21 में काफ़ी न्यूज़ थी कि इट विल रीच द फार साइड ऑफ द मून, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो मून का नियर साइड है, व्हिच इज़ टाइडली लॉक्ड टू अर्थ, उस पे तो वो सब भेजते हैं, बट फार साइड कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया था, इस पे चंगी 5 भेजा था। इस साल भेजा गया है चंगी 6, एंड आने वाले टाइम में भेजा जाएगा चंगी 7। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, चंगी है कि चेंज है कि जो भी है। तो यही इसकी ट्रिक भी है कि जो अजीब सा नाम है इसका, काफ़ी गंदा नाम है, काफ़ी छी नाम है। तो जो 6 नंबर का है, वो इस साल भेजा गया है। तो ये नाम जो है इंग्लिश में पढ़ा तो चेंज, यानी कि खुला। तो काफ़ी अजीब सा नाम है, इसलिए इसको हमने छी की कैटेगरी में रख दिया है। छी इक्वल्स टू 6, ठीक है? तो चंगी 6 हैज़ बीन लॉन्च्ड दिस ईयर, व्हिच कलेक्टेड द सैंपल्स फ्रॉम द लूनर सॉइल एंड
वापस भी आ चुका है। मई में लॉन्च हुआ था, जून में सैंपल लेके रिटर्न्ड। नाउ नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली 2026 में चंगी 7 लॉन्च किया जाएगा। So that's it for the first 25 questions. So now what we'll do, we'll just revise all the tricks very quickly from the very beginning. Okay, so let's start from Human Development Index. So HDI में हमने क्या देखा था? Human का development goes in 4 stages. 1, 2, 3, 4. Second stage is spoiled, then 1, 3, 4 is left. That is the rank of India. Next is captain of IPL. हमने देखा वर्ल्ड कप की हमारी जीत का श्रेय किसको दिया हमने? IPL को दिया, श्रेयस अय्यर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी हमने देखा, ग्रेट हमने हमारे एथलीट्स हैं, जी से गोल्ड, आर से रैंक एंड टी से टोटल 0, 1 एंड 2, 7, 8 एंड 9। ये याद रखने का तरीका 0, 1, 2, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैसे याद रखना था प्रेसिडेंट की जो हमारा एथलीट्स हैं वो ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटी बार झाड़ियों में गिर जा रहे थे, तो देवेंद्र झाझड़िया। पंचायती राज हमने देखा, पंचायत के लिए इज अ फनी सीरीज पंचायत, एंड द मंथ ऑफ अप्रैल इज द फनीस्ट बिकॉज ऑफ अप्रैल फूल्स, एंड बिकॉज हमको कोई अप्रैल फूल बनाता है तो वी हैव चॉइसेस, तो चॉइस एंड अप्रैल। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर का हमने देखा, जब भी हम एंशिएंट लिटरेचर करते हैं तो बोलते हैं हाँ कर लिया, वी टेंड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे नोबेल प्राइज हैं, फिजिक्स का बेस्ड ऑन फील्ड का, फिजिक्स की यूनिट्स, एक तो फील्ड हो गया, दूसरा वाला टन वेट का मेजरमेंट। केमिस्ट्री का हमने देखा कपल है, उनके बीच केमिस्ट्री कैसे हुई, बेक किया एक छोटा सा केक, हैप्पीनेस आई एंड जंप ऑफ जॉय। ये 3 चीज़ें केमिस्ट्री का है, यानी कि बेकर कुछ हंसा एंड जंप। ठीक है, देन कम्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स मेडिसिन। मेडिसिन के लिए बोला हमने ब्रो रुक जाए यार, इतने मेडिसिन मत खा, तो एम्ब्रोस एंड रुकवा। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज। पीस हमने क्या देखा था, छुपा हुआ था कोई इंसान, हिडन क्यों, कि भैया पीस के लिए छुपा हुआ हूँ, हिडन क्यों हूँ। और इकोनॉमिक्स का हमने देखा कि 3 लोगों को मिला, एक तो जो इक्का होगा और बाकी उसके सामने उसके बच्चे लगेंगे, तो 2 सन कोई सा जॉनसन है, कोई जेफरसन है, कोई है, और एक है एस। ठीक है, ये हमारे नोबेल प्राइज हो गए। नेक्स्ट इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। हमने देखा शिगेरू किशिबा क्यों गिरा इस बार बम दम है, तो न्यूक्लियर बम इस बार गिरा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूपीआई के सेफ्टी एम्बेसडर। सेफ्टी एम्बेसडर हमने देखा यूपीआई की सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, पैन से लिंक, आधार से लिंक किया है, पैन इक्वल्स टू पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट इज इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हमने देखा इटली के लिए, इटली इक्वल्स टू इटली की वाइन इक्वल्स टू टल्ली, टल्ली इक्वल्स टू बैड, बैड इक्वल्स टू बेडी। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रखा है यूनियन बजट में, फिस्कल डेफिसिट, फिसलते किससे हम, चरणों से फिसलते अपने पैरों से, तो चरणों, 4 और 9। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ यूपी बजट। हमने देखा था स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स 736 और लास्ट की 3 डिजिट्स 734, 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज हु रोड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसी ऑटोक्रेटिक कंट्री को आया, ऑटोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी को आया तो उसको पीट दिया रोड पे ही, पीटा रोड पे ही। ठीक है, एज फ्रीडम एज एक्सरसाइज, एज हमको किसी चीज़ में मिलती है तो हमारे ऑपोजिशन वालों का मुंह सूझ जाता है, एसयूजे, साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान। 90 फीट लॉर्ड हनुमान का स्टैचू कहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, यूएसए में किया गया हुआ, क्यों, इंडियन डायस्पोरा को ट्रैप करने के लिए एंड उनके टैक्सेस को लूटने के लिए। ठीक है, विच स्टेट वाज अवार्डेड बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट। हमने देखा कि हमारे पास एक फ्रूट्स के पेड़ है काफ़ी सारे फार्म में, तो हमने एक सांप छोड़ दिया जिसने सब जानवरों को खा लिया एंड हमारे फ्रूट्स प्रोटेक्ट हो गए, तो यानी कि नाग से वी आर हॉर्टिकल्चरली बेस्ट। क्वाड का हमने समिट देखा कि क्वाड का समिट में चाइना के खिलाफ है, तो बिल हमारी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बिल चाइना के खिलाफ किसकी है, यूएसए की, राइट। तो विलिंगटन इज आंसर फ्रॉम यूएसए, नीड नॉट रिमेंबर डेलवेयर। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, पर्पल आज पर्पल है पानी कहाँ, गोवा में। नेक्स्ट इज बांग्लादेशी सिंगर हु गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 2024। तो हमने देखा बांग्लादेशी सिंगर चाहिए हमें जो बांग्लादेशी भी हो और हिंदू भी हो, राइट। तो रिजवाना एंड चौधरी, मिक्सचर ऑफ बोथ। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। हमने देखा वैसे तो काफ़ी डिफरेंट आंसर्स हैं इसके, केरला, नागालैंड, मिजोरम, पर एट प्रेजेंट मिजोरम इज द आंसर। और कैसे लिंक किया हमने, इन्फेंट है उनके मज़े हैं, मज़े मतलब मिजोरम। विच कंट्री इज नेम साइक्लोन रीमल। हमने देखा रीमल साउंड्स लाइक रुमाल, रुमाल कौन कहता है, मैन लोग कहते हैं, बिकॉज वीमेन से इट हैंकी। नेक्स्ट इज विच कंट्री नेम्ड, हो गया वे हैज़ इंडिया ओपन इट्स आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। आर्मी सॉफ्टवेयर हमने देखा, आर्मी की डिप्लॉयमेंट अगर वियतनाम में करेंगे तो क्लोजेस्ट टू साउथ चाइना सी, और सॉफ्टवेयर इसलिए बिकॉज सॉफ्टवेयर का हब है ही वियतनाम। ठीक है, वो मैंने संविधान हत्या दिवस हमने देखा था 26 नवंबर को संविधान आया था हमारा, तो उससे -1 कर दो तो 25 आ गया, और जीने नहीं देंगे इक्वल्स टू जीने नहीं देंगे पंजाबी में, राइट, 25 जून। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई हमने देखा, स्काई में कौन होता है, पंछी, और डार्क है तो ठीक है, उसके पीछे का रीजन बता दिया था मैंने। नेक्स्ट इज सऊदी अरेबियाज फर्स्ट मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट। तो हमने देखा कि बुर्का या हिजाब हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हल्का सा हटाने मिस यूनिवर्स आ गई। नेक्स्ट इज नमन। हमने देखा रिस्पेक्ट एम प्लस मैन, मैन लिंक्ड होता है आर्मी मैन से। ठीक है, वैसे ये प्रोजेक्ट है आर्मी मैन की फैमिलीज सपोर्ट करने के लिए, और जो भी वेटरन्स हैं, ठीक है, रिटायर वगैरह। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज लूनर प्रोब। हमने देखा एकदम गंदा सा नाम रखा है उन्होंने, चंगी, विच इज अच्छी नाम, राइट। तो चंगी 6 हैज बीन लॉन्च्ड दिस ईयर, सो दैट इज इट। So do let us know your scores down below in the comment section, and also about the feedback of the lecture. How was it? Were you able to recall all the tricks? And we'll soon be uploading the second part of this series. Till then, stay tuned. Take care.